जय माता दी। जय मां कामाख्या। देवराधा ट्रस्ट, सत्यवाणी चैनल, ज्योतिष रहस्य बहुत भारी रहस्य है। हर कोई व्यक्ति इसमें नहीं जा सकता। स्त्री 4 प्रकार से खराब होती है। शास्त्र कहता है बंध्या स्त्री 4 तरह की ज्योतिष शास्त्र में कही गई है। एक तो बंध्या हो गई, दूसरी काकबंध्या, तीसरी स्त्री नाम कन्या पैदा करने वाली बंध्या, और चौथी जिसके संतान होकर मर जावे वो भी बंध्या कहलाती है। यह पुराण में कहा गया है। सूर्य अरुण संवाद कर्म पिनाक में 5 प्रकार की बंध्या स्त्री कही गई है। एक तो पुत्रवती, दूसरी जिसके कन्या पुत्र होकर मर जावे, तीसरी जिसके कन्या ही कन्या पैदा हो, और चौथी जिसके संतान ही उत्पन्न न हो, और 5वीं जिसके पुत्र मर जाए और कन्या बच जाए, वो भी बंध्या स्त्री कहलाती है। तो इस प्रकार की ये बंध्या स्त्री 4 प्रकार से कही गई है। ये क्यों होती है? इसलिए इनको स्त्रियों को कष्ट मिलता है कि जो स्त्री अपने गुरु से बैर करती, गुरु से शत्रुता रखती हो, एवं पिछले जन्म में बालकों को मारे हो, एवं पराई हिंसा करी हो, अन्य प्राणियों का मार करके भक्षण किया हो, या फिर गर्भ में कुछ प्राणी रहे हो, बच्चे रहे हो, उन प्राणियों का नाश किया हो, ऐसी स्त्री बंध्या स्त्री के रूप में पैदा होती है। पक्षियों को मारने वाला, मृग के बच्चों को मारने वाला, और पितृ पक्ष में पितृ कर्म को न करने वाला, माता से बालक को विरोध कराने वाला मनुष्य का प्रारब्ध कर्म होता है। ऐसे मनुष्य के यहां पर बच्चे पैदा नहीं होते हैं। ये बंध्यात्म उपाय कहलाते हैं। इसलिए गुरु से कभी भी बैर नहीं करना चाहिए। गुरु से यदि बैर कर लिया तो चंद्रायण व्रत करना चाहिए, प्रायश्चित स्वरूप। और यदि पेट में किसी के भी, चाहे जानवर के या अपने या किसी के भी बाल बच्चों को मारा हो पेट में, तो उसका दोष लगता है। इसलिए स्त्री बंध्या स्त्री हो जाती है। प्राणी को या मृग के बच्चों को या किसी के भी बालकों को मारने से बंध्या होता है। इस तरह 4 तरीके से वत्स वियोग होता है उस स्त्री को जिसने ये पाप कर्म किया हो। इसका उपाय होता है
प्रायश्चित कर्म होता है। यदि किसी के यहां पे गर्भ में बच्चा तो आता है पर बच्चा बचता नहीं हो, तो वह व्यक्ति देव राधा ट्रस्ट में आकर के मिल सकता है। जैसा कि हमने बताया 4 प्रकार की बंध्या स्त्री होती है, बच्चे नहीं टिकते हैं तो आकर के मिल सकते हैं। प्रायश्चित कर्म करने पर बच्चे बचने लगते हैं। जय माता दी, जय मां कामाख्या। हवन करना होता है, पूजन करना होता है, कुछ दान धर्म देना होता है, पैसा तो खर्च होगा। जय मां कामाख्या।